हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आप सबको फिजिक्स का चैप्टर 2 अर्थात प्रकाश के परावर्तन आप सबको बता दिए थे। आज प्रकाश के अपवर्तन अर्थात फिजिक्स का चैप्टर 2 आपको बारे में बताएंगे। आप देखिए यहाँ क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन। अब अपवर्तन के बारे में हम आपको अच्छी तरह से क्या करेंगे, समझाएंगे। तो देखिए इसमें हम जो है नई चैप्टर सब में तो आपको जितना संक्षिप्त में हम आपको शॉर्ट में वीवीआई क्वेश्चन को ही खाली पढ़ाया जाएगा। बाकी अभी समय को देखते हुए आपका एग्जाम जो है बहुत नजदीक आ गया है, तो आप बुझिए कि जो वीवीआई क्वेश्चन है ना, सिर्फ हम आपको वही तुमको क्या करेंगे, बताएंगे जो परीक्षा में आएगा। तो आपको देखो अपवर्तन के कारण तुम सब जानता है, जब प्रकाश की किरण आता है नो तो उसके सघन, जैसे मान ले कि कोई रास्ते में कोई पथ मिलता है या कोई कुछ मिलता है ना, तो वह जो है ना अपने माध्यम से मुड़ जाता है। तो वो सब तुम पहले पीछे पढ़ चुका है, तो वो सब आपको ध्यान अब न छोड़ के आपको अब न्यू चैप्टर पे न्यू क्वेश्चन पे जो कि वीवीआई है उस पे आपको क्या करना है, ध्यान देना है, समझना है। तो पहले देखो प्रकाश का बर्तन। हम क्वेश्चन आपका यहाँ है कि रे हम आपको पहले भी बता दें आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, आपतन कोण क्या है, आपतन बिंदु क्या है, इस अभिलंब क्या है, ये सब पहले हम बता चुके हैं। अगर तुमको ये सब देखना है तो आप जाके पीछे वाले वीडियो में क्या करें, देख लीजिए। हम इस वीडियो में सिर्फ वही क्वेश्चन बताएंगे जो आपकी परीक्षा में 100 में 100 आने की क्या हो चांस हो। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ चलता है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। आपसे पूछ सकता है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या गो है, तो बोलना 2 गो। क्या गो बोलना बाबू, 2 गो। तो अब तुम कहेगा सर 2 गो तो है, लेकिन कौन कौन है, दोनों का महत्व क्या है, ये सब जानिए। क्योंकि ये आपको 2 नंबर में आ सकता है, हो सकता है ये 5 नंबर में भी पूछ सकता है। इसलिए आपको अगर 2 नंबर में पूछेगा तो आप छोटा सा लिखिएगा, और 5 नंबर में आएगा तो आपको पूरा एग्जाम्पल के साथ, उदाहरण के साथ आपको अच्छी तरह से क्या करना होगा, समझाना होगा। तो आप चलिए यहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन के नियम, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछेंगे प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो आपको आंसर देना है 2। आपको ऑब्जेक्टिव में यह पूछ सकता है, क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछा है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने हैं, 2। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो 2, वो भी 2 है। तो आपको यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से क्या करना है, समझ लेना है। तो आप यहाँ तक तैयार हैं, तो चलिए तैयार हैं तो आइए यहाँ पे आंसर के लिए। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। देखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। हम आपको थोड़ा सा याद करा देते हैं, हिंट देते हैं, क्योंकि है देखिए आप ऐसा एक है मिरर, ऐसा आप पढ़े होंगे, दर्पण है दोनों, देखा होगा है ऐसे करके किरण आया, यहाँ ओ बिंदु है नो, यहाँ से फिर किरण ऐसे करके गया, इसके बीच में एगो क्या है, लंब है, क्या है, लंब। इसके बीच में एक बाबू लंब है, यही है। अब देखो यह आने वाले किरण आपतित किरण, जाने वाले किरण परिवर्तित किरण, आपतित किरण और परिवर्तित किरण के बीच में क्या है, नो अभिलंब है। अभिलंब जो है ये कहाँ है, नो ओ बिंदु जिसको बोलता है नो, यह तीनों एक ही तल में है। ध्यान से समझना। आपतित किरण आने वाले को क्या बोलेंगे, आपतित किरण। उसके बाद अपरिवर्तित किरण और आपतन बिंदु, आया ये आने वाले किरण आपतित, जाने वाले किरण परावर्तित। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो एगो लंब है नो, इसी को हम बोलेंगे अभिलंब। ये जो ओ है इसी को बोल, तीनों एक ही तल में है, तीनों एक ही जगह पे है, इसको बोलेंगे नो आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे इसको, आपतन बिंदु। तो आपको ये समझ में आ गया है ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जो है ये तीनों एक ही तल में है। जैसे एग्जाम्पल आप है यहाँ, यहीं पे देखो बाबू, यहीं पे एगो कोण बनेगा जिसको हम साइन आई बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको आई सूचित करेंगे, इसको बोलेंगे साइन आर, इसको बोलेंगे नो आर। तो साइन आई बराबर साइन आई बराबर साइन आर। तो आप ये समझ गए आने वाले किरण आपतित,
जाने वाली किरण परावर्तित, इस आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो लंब है उसको हम अभिलंब बोलेंगे। ये तीनों जो है नो ये कहाँ है, एक ही तल में है अर्थात आपतन बिंदु में है। अब चलते हैं, देखो ध्यान से समझना। आपतित किरण और परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब है तो आपतन बिंदु किसको बोलेगा, ओ को। आपतन बिंदु किसको बोलेगा, ओ को। तीनों आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो आपको समझ में आ गया, तीनों एक ही तल में होते हैं। अब देखिए आगे दूसरा नियम है कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच के संबंध को बतलाता है। आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच के संबंध को क्या करता है, बतलाता है। इस नियम की खोज 1621 ईस्वी में महान वैज्ञानिक ने किया था। तो अब तो पूछेंगे रेनो बता, आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच जो रिलेशन बताता है, संबंध बताता है, ये कब खोज हुई थी, तो बोलना 1621 ईस्वी में होता है। कब खोज हुई थी नो, 1621 ईस्वी में हुआ था। तो आपको ये ध्यान से समझना है। इसी नियम के अनुसार किसी खास रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जगह साइन आई, वही है यहाँ साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की जगह साइन आर का अनुपात एक नियंत्रण म्यू के बराबर होता है। ये जो तुम देख रहे हैं ऐसे करके चित्र में नो, ऐसे करके कहीं कहीं तुमको मिला हुआ रहेगा, यू दे देगा, इसको बड़ा कर देगा। इसको हम सब क्या पढ़ते हैं, म्यू पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं नो, म्यू पढ़ते हैं। म्यू के बराबर, म्यू के नो क्या है, बराबर होता है, अर्थात म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर। म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर। पूछेंगे साइन आई क्या है, साइन आर क्या है, तो आपको यहाँ ध्यान से समझना है। फिर से हम एक बार क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। प्रकाश के अपवर्तन का नियम, प्रकाश के अपवर्तन का नियम देखो। उत्तर, प्रकाश के अपवर्तन के कितने बाबू नियम है, 2 नियम। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है नो, 2 नियम। बोलेगा कौन सर, आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। देखो यह जो आपका आने वाली किरण आपतित, फिर यहाँ सतह पे टकरा के फिर वह देखो इस मुड़ गया नो, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण के बीच में जो लंब है नो उसको बोलेंगे अभिलंब। क्या बोलेंगे, यह कोण जो है देखो यहाँ साइन आई से सूचित करेगा, इसको आर से सूचित करेगा। ये जो ओ बिंदु है इसको बोला जाता है आपतन कोण। क्या बोला जाता है नो, आपतन कोण। दूसरा नियम आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच के संबंध को बतलाता है। देखो आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच को संबंध को बतलाता है अपवर्तन के, यह दूसरा नियम। इस नियम की खोज 1621 ईस्वी में हुआ था। इस नियम की खोज 1621 ईस्वी में हुआ था। इस नियम के अनुसार, अब इसके रूल के हिसाब से, इसके काम के अनुसार, रूल जो था, नियम जो था अनुसार, किसी खास रंग के अर्थात किसी खास कलर के प्रकाश के लिए, लाइट के लिए आपतन कोण की जगह साइन आई, आपतन कोण की जगह साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जगह साइन आर का अनुपात एक नियंत्रण म्यू के बराबर होता है। अर्थात पूछेंगे रे म्यू बराबर क्या है, तो बोलना साइन आई बटे क्या बोलना, साइन आर। बोलना सर आई क्या है, यहाँ तुम देख रहे हैं ना, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बनने वाले कोण को हम किससे सूचित करेंगे, आई से। किससे सूचित करेंगे नो, आई से। फिर यहाँ परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाले कोण को हम किससे सूचित करेंगे, आर से। यह तुम्हारा आई हुआ और यह तुम्हारा क्या हुआ नो, आर हुआ। तो याद रखना म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर। क्लियर।
और इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। ये तुम जितना पढ़ा ये इसे ही क्या बोलेगा, स्नेल का नियम कहा जाता है। अर्थात अपवर्तन कोण के जो दूसरे तुम नियम पढ़ा, दूसरा नियम आपतन कोण वाला नो, इसे ही तुम क्या बोलेगा, स्नेल के नियम कहते हैं। ये स्नेल के नियम जो है ना कई बार एग्जामों में पूछ चुका है, 2 नंबर में बहुत बार पूछा है, घुमा फिरा के इसको दे देता है। तो तुम स्नेल के नियम किसे कहते हैं यह भी याद रखना है, और प्रकाश के अपवर्तन के नियम यह भी याद रखना है। यह स्पेशल पूछ देता है तुम्हारा कि स्नेल के नियम क्या है, स्नेल के नियम किसे कहते हैं, स्पेशल कई बार पूछा है एग्जामों में। इसलिए इसको तुम अपने फिर कॉपी में अच्छे से सजा के स्नेल के नियम किसे कहते हैं वो लिख लेना, ताकि एग्जाम में तुम्हें नो कोई परेशानी ना उठाना पड़े और तुम एक एक नंबर से नो वहां तक पहुंचेगा। इस मत सोचना हो 1 नंबर से क्या होगा रे नो, 1 नंबर से बहुत कुछ हो जाता है नो, याद रखना। आते हैं यहाँ पे नो क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन। अब तो तुम्हें पता है, यहाँ देखो स्नेल का नियम कहा जाता है। उसके बाद है जब किसी कांच मतलब शीशा, कांच की स्लेब से प्रकाश की किरण को भेजा जाता है तो आपतन कोण और निर्गत कोण आपस में बराबर होते हैं। यानी कि जब कांच अर्थात प्रकाश को कह रहे कि देखो जब किसी कांच की स्लेब से प्रकाश की किरण को भेजा जाता है तो आपतन कोण और निर्गत कोण आपस में हमेशा क्या होगा, बराबर, अर्थात आई और ई, आई बराबर ई, आई बराबर ई। रे अब पढ़ेंगे हीरा। सबको पता है कि विश्व में दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ का नाम की है हीरा। पूछेंगे आपसे बता कि रे विश्व का अर्थात दुनिया संसार का सबसे कठोरतम पदार्थ का नाम की है तो हीरा बोलना। भारत में हीरा नो मध्य प्रदेश के पन्ना एक शहर है, खान है, वहाँ पे हीरा पाया जाता है। तो हीरा तुम जान रहे है ये दुनिया का सबसे कीमती नो क्या है, पदार्थ है। तो अब देखो हीरा के बारे में हम तुमको क्या करेंगे, कुछ समझाएंगे। तो हीरा का अपवर्तनांक है 2.42। आपसे यह क्वेश्चन इतना भी आई है ऑब्जेक्टिव के लिए पूछेगा हीरा का अपवर्तनांक कितना है तो आपको बोलना है 2.42। क्या बोलेगा नो, 2.42 बोलना। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इसे से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आप क्या बतला सकते हैं, इससे आप क्या समझते हैं, आपको हीरा के अपवर्तनांक के बारे में क्या है अच्छी तरह से समझना है और बोलना है। उत्तर देखिए, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है जो काफी ज्यादा है। ये जो इसका अपवर्तनांक है ना बहुत काफी ज्यादा है, बहुत क्या है, बहुत काफी ज्यादा, सबसे ज्यादा इसका अपवर्तनांक है। क्या समझते हैं, ये प्रकाश माध्यम में संघन होगा, ये प्रकाश माध्यम में क्या होगा, संघन होगा, तब प्रकाश की चाल कम होगा। इसमें प्रकाश की चाल क्या होगा, कम होगा। आपसे हम पूछेंगे बता बाबू हीरा का अपवर्तनांक कितना है, 2.42 है। पूछेंगे बता हीरा के अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, तो आपको उत्तर देना है हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है जो काफी ज्यादा है। यह प्रकाश के माध्यम में सघन होगा तथा प्रकाश की चाल कम होगा। इसको हम क्या करेंगे, समझेंगे। समझ लिए। अगला क्वेश्चन जो प्रिज्म है, देखो ये बाबू क्वेश्चन कई बार पूछा है। प्रिज्म, प्रिज्म आपको पता होना चाहिए क्या है, प्रिज्म किसे कहते हैं, प्रिज्म का मतलब क्या है, इसमें कितने फलक हैं, कितने सतह हैं, वह सब आपके लिए वेरी वेरी क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए प्रिज्म क्या है, आपको पहले पता करना जो कि ये 2 नंबर क्वेश्चन में आता है। प्रिज्म क्या है, कांच का बना एक ऐसा पारदर्शी, कांच मतलब शीशा का, कांच मतलब नो शीशा का एक ऐसा पारदर्शी बना है। अब कहेगा सर जी पारदर्शी किसको कहते हैं, अरे बाबू पारदर्शी तो हम तो आपको बच्चा क्लास में पढ़ा दिए हैं, तुमको भी पढ़ा दे, लेकिन तुमको याद रहेगा तब ना। पारदर्शी आप उसे कहते हैं जो प्रकाश जो है ना इस माध्यम से उस माध्यम में अर्थात आसानी से इस पार से उस पार चल जा सके, वह किस सरलता से जा सके, उसको बोलते हैं पारदर्शी। अपारदर्शी ऋण प्रकाश जो है ना इस पार से उस पार में आसानी से पार ना कर सके, उसको बोलेंगे अपारदर्शी। जैसे दीवार, छत, बोर्ड,
इत्यादि, ये सब अपारदर्शी हुआ। तो आपको समझ में आ गया पारदर्शी क्या है, अपारदर्शी क्या है। तो अब परिभाषी भी हम बताएं, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ भी पारदर्शी पे ध्यान देना है। कांच का बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो 3 फलक से घिरा है। आपसे पूछेंगे कि प्रिज्म में बता बाबू रे कितने फलक होते हैं, तो 3 फलकों से वह क्या है, घिरा है। 3 फलकों से क्या है, घिरा है। देखो, कांच का बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जो 3 फलकों से घिरा रहता है। पूछेंगे प्रिज्म का जो है फलक कितने से घिरा है, 3 से। कितने से घिरा है, 3 से और से घिरा है। जिसका कोई फलक आपस में समांतर न हो। समांतर मतलब आपस में बराबर ना हो। हम आपको मैथों में बताएंगे समांतर किसे किसे कहते हैं, तो आप याद रखना कि आपस में समांतर मतलब बराबर ना हो। प्रिज्म कहलाता है, वह क्या कहलाता है, प्रिज्म। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, कांच का बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम, यानी कि शीशा का एक ऐसा बना है पारदर्शी माध्यम जो 3 फलकों से, क्या फलकों से, 3 फलकों से घिरा रहता है। जिसका कोई फलक आपस में, जिसका कोई 3 फलक से जो घिरा है घिरा होता है, लेकिन वो फलक जो आपस में समांतर न है, आपस में वह बराबर न है। 3 फलकों से घिरा है, लेकिन तीनों फलक जो है आपस में समांतर नहीं है, ना हो, वह क्या कहलाता है, प्रिज्म कहलाता है। ये कांच का बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है। किसका बना हुआ, एक शीशा का, एक कांच का बना हुआ ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो 5 सतहों से घिरा होता है। आपका क्वेश्चन देखिए, पूछ देगा, बता रहे प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, ये पूछेगा। पूछ देगा, बता प्रिज्म में कितने फलक होते हैं, वह तुमसे पूछ देगा फलक। तो तुमको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपको समझा दिए हैं कि देखो यहाँ 5 सतह होते हैं। पूछेंगे प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, तो 5 सतह। पूछेंगे प्रिज्म में कितने फलक होते हैं, तो 3 फलक है। बोलेगा क्या है प्रिज्म, बोलना कि ये कांच का एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है सर जिसमें कि यह जो है 3 फलकों से घिरा रहता है, जिसका कोई फलक आपस में समांतर अथवा बराबर नहीं होता है, वह प्रिज्म कहलाता है। वह क्या कहलाता है, प्रिज्म। ये कांच का बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जो 5 सतहों से, कितने सतहों से, 5 सतहों से घिरा रहता है, इसे हम क्या बोलेंगे, प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म कहलाता है। ध्यान से तुम इसको लिखो, उतारो। अभी इसको क्या करना, समझना। तुम देखो, हम रोकते हैं, तुम सबको अभी शिकायत किया था कि सर जी थोड़ा हट जाइएगा कि हम स्क्रीनशॉट लेंगे, तो तुम आराम से लो, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मिटाएंगे। तैयार है ना, ले लिया, चलो ठीक। तो तुम सब लिख लिया, समझ लिया। अब देखो, इसमें जो है हम 2 क्वेश्चन लिखे हैं। एक है आपको पता है कि वर्णपट या स्पेक्ट्रम क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे कि देखो वर्णपट या स्पेक्ट्रम क्या है, इसके बारे में तुम्हें समझना है। तो प्रिज्म के बाहर स्थित, अभी प्रिज्म किसे कहते हैं, प्रिज्म के कितने फलक हैं, कितने सतह हैं, हम यह सब आपको समझा दिए। और प्रिज्म के फलक जो हैं और सतह जो है कभी आपस में समांतर नहीं होते हैं, इसलिए हम इसे प्रिज्म शब्द कहते हैं। प्रिज्म एक कांच का बना हुआ एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है। तो आपको यह सब अपने सरल भाषा में और अच्छे तरह से समझ के एक नोट तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि प्रिज्म से क्वेश्चन हर साल हर वर्ष सेशन में पूछा जाता है। तो अब तुम आजा देखो, वर्णपट या स्पेक्ट्रम क्या है, इसके बारे में हम चलते हैं। प्रिज्म के बाहर स्थित वैसा पर्दा, अब कौन पर्दा है, घर में लगाने वाला पर्दा। एक पर्दा भी कई प्रकार के होते हैं। कह रहे प्रिज्म के बाहर स्थित वैसा पर्दा जिस पर 7 रंग प्राप्त होते हैं। कह रहे कि देखो वैसा पर्दा जिस पर हमें 7 रंग क्या हो उस पर पड़ता है। देखो समझते हैं, प्रिज्म के बाहर स्थित वैसा पर्दा जिस पे 7 रंग प्राप्त होते हैं। प्रिज्म के बाहर वैसा पर्दा जैसे इस पे हमें कितने रंग प्राप्त होते हैं, 7 रंग। वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहलाते हैं।
रेनो वर्णपट या स्पेक्ट्रम, ये आपका क्वेश्चन जो है वर्णपट या स्पेक्ट्रम, यह 2 नंबर में आता है। तो आपको अच्छी तरह से फिर हम समझा देते हैं। कहेगा प्रिज्म के बाहर स्थित, प्रिज्म के बाहर स्थित वैसा पर्दा जिस पर 7 रंग प्राप्त हो। प्रिज्म के बाहर, कहाँ? प्रिज्म के बाहर वैसा पर्दा जिस पे 7 रंग प्राप्त होता हो, वह वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहलाता है। वह क्या कहलाएगा? वर्णपट या स्पेक्ट्रम। कैसा पर्दा? वैसा पर्दा जिस पे 7 रंग क्या हो? प्राप्त हो। 7 रंग क्या हो? प्राप्त हो। उसे ही तुम वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहलाते हैं। आजा यह देखो, एक होता है शुद्ध वर्णपट, एक होता है अशुद्ध वर्णपट। एक होता है बाबू शुद्ध वर्णपट, एक होता है अशुद्ध वर्णपट। आप कहेगा शुद्ध क्या है, अशुद्ध क्या है? तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो शुद्ध वर्णपट देखो किसे कहते हैं? वैसा वर्णपट जिस पे रंग स्पष्ट दिखाई देते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? शुद्ध वर्णपट। आपको पहले माथा में अटा लेना चाहिए। तो वर्णपट क्या है या स्पेक्ट्रम, वर्णपट को ही हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, वर्णपट किसे कहते हैं, अभी आपको बता दिए। प्रिज्म के बाहर वैसा पर्दा, प्रिज्म के बाहर स्थित वैसा पर्दा जिस पर 7 रंग हमें प्राप्त हो, उसे वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका शुद्ध वर्णपट, एक होता है अशुद्ध वर्णपट। शुद्ध वर्णपट हमें क्या सिखलाता है? जिसमें स्पष्ट रूप से हमें साफ साफ दिखाई देता हो रंग। दूसरा क्या सिखलाता है? वैसा सर, जिसमें हमें शुद्ध स्पष्ट रूप से दिखाई ना देता हो, उसे अशुद्ध। तो हम आप किताबी माध्यम से भाषा को समझेंगे, प्रयास करेंगे। शुद्ध वर्णपट वैसा वर्णपट जिस पर रंग, जिस पे रंग मतलब कलर हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं, शुद्ध वर्णपट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शुद्ध वर्णपट कहलाते हैं। अशुद्ध वर्णपट वैसा वर्णपट जिस पर सभी रंग स्पष्ट दिखाई नहीं देते। आपको ये कितना आसान है कि वर्णपट किसे कहते हैं, स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, यह सब लोग सुनकर डर जाते थे। लेकिन आपको हमने आज सरल भाषा में सिखा दिए। वैसा प्रिज्म से बाहर, प्रिज्म से बाहर वैसा पर्दा जिस पर 7 रंग स्पष्ट रूप से हमें क्या हो? दिखाई पड़ता हो। 7 रंग दिखाई नहीं प्राप्त होता है, उसे हम वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। पूछेंगे कितने प्रकार? तो आपको बोलना है यह 2 प्रकार सर। एक शुद्ध वर्णपट, दूसरा है अशुद्ध वर्णपट। एक है शुद्ध वर्णपट और दूसरा है अशुद्ध वर्णपट। तो आपको याद रह जाएगा कि शुद्ध वर्णपट और अशुद्ध वर्णपट क्या है। कहेगा सर वैसा वर्णपट जिस पर रंग जो है हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता हो, उसे हम शुद्ध वर्णपट कहते हैं। वैसा वर्णपट जिस पर हमें स्पष्ट रूप से रंग दिखाई नहीं देते हैं, उसे अशुद्ध वर्णपट कहते हैं। यह सब याद रह जाएगा। आज क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए श्वेत प्रकाश जो है कितने रंगों का मिश्रण है। तो आपको सोच के अच्छी तरह से समझ के आप बोलिएगा 7 रंगों का मिश्रण है, अर्थात 7 कलर्स का क्या है वह मिश्रण है। याद रह जाएगा ऑब्जेक्टिव में। अब क्या कह रहा है? श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, इसे एक प्रयोग द्वारा दिखाइए। एक प्रयोग द्वारा अब तुमको दिखाना है। उत्तर है, इस प्रयोग को करने के लिए 2 प्रिज्म लेते हैं। इस प्रयोग देखो, आप तुमको श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों का मिश्रण है, इसको समझने के लिए, इसको अच्छी तरह से करने के लिए आपको कितने प्रिज्म की आवश्यकता पड़ेगा? 2 प्रिज्म की आवश्यकता पड़ेगा। इस प्रयोग को करने के लिए 2 प्रिज्म लेते हैं। पहले प्रिज्म का आधार नीचे तथा दूसरे का आधार ऊपर। आपको कितने प्रिज्म की जरूरत पड़ेगा? 2 प्रिज्म की जरूरत पड़ेगा। एक का बेस नीचे रहेगा और एक का प्रिज्म का बेस जो है ऊपर रहेगा।
ऊपर अर्थात आधार ऊपर करते हैं। जब पहले प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को भेजा जाता है, एक का आधार ऊपर एक का आधार नीचे, जब पहले प्रिज्म के ऊपर हम श्वेत प्रकाश को क्या करते हैं, भेजा जाता है, तो वर्ण या वर्ण विक्षेपण होने के कारण यह 7 रंगों में बढ़ जाता है। कितने रंगों में बढ़ जाता है बाबू? ये 7 रंगों में बढ़ जाता है। आपको हम फिर से समझाते हैं। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, यह आपको साबित करना है। कैसे करना है? इसके लिए आपको 2 प्रिज्म लेना है और 2 प्रिज्म लेकर एक नीचे का आधार होना चाहिए, एक का ऊपर आधार होना चाहिए। जब उससे तो पहले प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को जब भेजा जाता है तो वर्ण विक्षेपण होने के कारण यह 7 रंगों में बढ़ जाता है। कितने रंगों में बढ़ जाता है? ये 7 रंगों में बढ़ जाता है। जब 7 रंगों का अपवर्तन दूसरे प्रिज्म से होता है तो वह एक बिंदु पर जमा हो जाता है। जब 7 रंगों का अपवर्तन होता है तो प्रिज्म से होता है तो वह एक बिंदु पर अर्थात एक जगह वह सब क्या होता है, जमा हो जाती है और श्वेत प्रकाश दिखाई देता है। इस तरह से इस प्रयोग से पता चलता है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का क्या है, मिश्रण होता है। देखो, जब प्रकाश को गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में क्या होता है, व्यक्त हो जाता है और वह जाके एक बिंदु पर जब फिर मिलता है तो वह हमें स्पष्ट रूप से कितने रंगों में, 7 रंगों में वह विभक्त हो के फिर से वह एक बिंदु पर आके जमा हो जाते हैं तो वे हमें श्वेत रंग दिखाई देते हैं। इस तरह इस प्रयोग से पता चलता है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का क्या है, मिश्रण है। एक बार संक्षिप्त में देखो, वर्णपट या स्पेक्ट्रम क्या है? कहेगा प्रिज्म से बाहर स्थित वैसा पर्दा जिसपे 7 रंग प्राप्त होते हैं वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहलाते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं, यह शुद्ध वर्णपट, एक शुद्ध वर्णपट। शुद्ध वर्णपट आप उसे बोलिएगा वैसा वर्णपट जिसपे रंग स्पष्ट दिखाई देते हैं वह शुद्ध वर्णपट कहलाते हैं। जिसपे स्पष्ट हमें रंग दिखाई देते हैं शुद्ध वर्णपट है, जिसपे स्पष्ट रंग नहीं दिखाई देते हैं उसे हम अशुद्ध वर्णपट कहते हैं। वैसा वर्णपट जिस पर सभी रंग स्पष्ट दिखाई, देखो सभी रंग स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, सभी रंग स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, इसलिए हम इसे अशुद्ध वर्णपट कहलाते हैं। आजा क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, इसे एक प्रयोग द्वारा दिखाइए। इस प्रयोग को करने के लिए 2 प्रिज्म लेते हैं। कितने प्रिज्म? 2 प्रिज्म लेते हैं। पहले प्रिज्म का आधार नीचे तथा दूसरे का आधार ऊपर करते हैं। जब पहले प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को भेजा जाता है तो वर्ण विक्षेपण होने के कारण यह 7 रंगों में बट जाता है। कितने रंगों में? यह हो जाता है वर्ण विक्षेपण। ये देखो यहाँ 2 लिखा गया, 2 बार नहीं लग रहा है तुमको कि वर्ण विक्षेपण, यहाँ एगो वर्ण होना चाहिए हो, तो वर्ण विक्षेपण होने के कारण ये 7 रंगों में बढ़ जाता है। कितने रंगों में? 7 रंगों में बढ़ जाता है। जब 7 रंगों का अपवर्तन दूसरे प्रिज्म से होता है वह एक बिंदु पे जाके जमा हो जाते हैं और वे श्वेत प्रकाश दिखाई देता है। इस तरह से इस प्रयोग से पता चलता है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का क्या है, मिश्रण है। आपको आज हमने फिजिक्स का चैप्टर 2 का यानी प्रकाश का अपवर्तन के बारे में मुख्य क्वेश्चन था वो बतला दिए। आप इसको अच्छी तरह से नोट बना लीजिएगा ताकि उसको बार बार रिवाइजिंग कर सके। अगर आपको कहीं तकलीफ हो, कठिनाई बुझा रहा तो फिर आप एक बार में 2 बार 3 बार इसको चला के फिर से क्या करें, देख लीजिएगा। क्योंकि हम जितना पढ़ा है उसका क्या लेंगे, आपका एग्जाम होगा और आप एग्जाम दीजिएगा, देखेंगे कि कितना से कितना आपको अधिक से अधिक मात्रा में नंबर आ सके। तो आपको आज यहीं तक, फिर हम अगला यानी कि दूसरे दिन मिलेंगे, इसका पार्ट 2 बनाएंगे। इसमें और भी वी क्वेश्चन है, तुमको पहले तुम इसकी क्या कर लेना, तैयारी कर लेना, फिर आगे मिलेंगे। धन्यवाद।